गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। हमारा सेवेंथ चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने कल पढ़ा था वेदर और क्लाइमेट के बारे में। आज हम क्लाइमेट और अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट तो होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, किसी भी पर्टिकुलर लैंड की एक एवरेज वेदर कंडीशन, और वहाँ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स या प्लांट्स होते हैं वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, अपने अंदर कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स पैदा कर लेते हैं ताकि वो अपने वेदर के साथ, अपने क्लाइमेट के साथ एक अच्छा रिलेशन निभा सकें। इसे हम अडप्टेशंस कहते हैं। अडप्टेशंस प्लांट्स और एनिमल्स की वो एक एक्टिविटी है जिसके अंडर में वो अपने क्लाइमेट के साथ एक अच्छा रिलेशन रख सकते हैं और अपने क्लाइमेट के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ पर उनको जीवित रहने के लिए, वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने हैबिटेट्स का अंदाज़ा हो सके, इसीलिए वो अपनी बॉडी को अडप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कुछ। इसी को ही हम अडप्टेशंस कहते हैं। जैसे कि पोलर रीजन्स के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, पोलर रीजन होते हैं हमारे अर्थ के इक्वेटर के बिल्कुल एंड पोल, जो इक्वेटर के साउथ और नॉर्थ के अंदर जो एंड पोल्स हैं उनको हम पोलर रीजन कहते हैं। वहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, वहाँ पर हमेशा ही स्नो फॉलिंग होती रहती है और स्नो के ही वहाँ पर मैदान होते हैं। इसलिए वहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपने आप को उस ठंडे मौसम के लिए बदल लेते हैं, अपनी बॉडी को वैसे ही वो ढाल लेते हैं ताकि वो अपने क्लाइमेट के साथ सर्वाइव कर सकें। तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर काफ़ी सारे अडेप्टेशंस होते हैं। और इस पोलर रीजन के अंदर हमारे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ आती हैं उनमें कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए का अलास्का और साइबेरियन रीजन आता है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है और जो इक्वेटर है उसके ऊपर जितना भी एरिया आता है, इक्वेटर हमारे अर्थ को एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उस इक्वेटर पर जितना भी एरिया आता है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हर टाइम पे हॉट और ह्यूमिड रहता है। इसके कारण वहाँ पर सीड्स का जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, रेन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर का जो एरिया है वहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं और उनमें हमेशा कहीं ना कहीं बारिश होती रहती है, दिन में 2-3 बार रेनफॉल होती रहती है। इसीलिए उस रीजन को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। और ये कुछ हद तक हमारे इंडिया में भी हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिकन ऑफ कांगो, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया, इन सब एरियाज़ को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंडर में देख सकते हैं। ये रेन फॉरेस्ट हमारे इक्वेटर और 23.5 डिग्री हमारी जो नॉर्थर्न लाइन है और साउथर्न लाइन है उस पर भी मिलते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया में से भी हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोलर रीजन के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, यानी कि कोल्ड एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले ज़्यादातर जानवरों के अंदर बियर्स, पेंगुइन्स, सी वेल्स, आर्कटिक फॉस और वालरस होते हैं और ये सब बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं। इसीलिए ये अपनी बॉडी पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के अडेप्टेशंस वियर करते हैं। ये एनिमल्स जो हैं वो
अपने शेल्टर और क्लिक जो हैं वो रॉक्स या फिर क्लिक्स के अंदर रखते हैं। ये बहुत ज़मीन के नीचे एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम यानी कि काफ़ी महीनों तक ये वहीं पर रहते हैं ज़मीन के अंदर, और शायद वहाँ पर सोते रहते हैं और आराम करते रहते हैं। इसके कारण ये अपने बॉडी की फैट को थोड़ा थोड़ा लॉस भी कर लेते हैं और काफ़ी सारा फैट इनके लिए बच भी जाता है, जो इनकी बॉडी को गर्म रखता है। और इस एक्टिविटी को हम हाइबरनेशन कहते हैं। अपनी बॉडी को गर्म रखना, अपनी बॉडी के ऊपर जो फैट का लेयर है उसके थ्रू अपनी बॉडी को गर्म रखना हाइबरनेशन कहलाता है। और इनकी बॉडी के ऊपर एक फर का कोट होता है, और ज़्यादातर जो पोलर बियर्स हैं उनके अंदर ये थिक और वाइट कलर का कोट होता है। और इनके पास जो है उन पर भी, इनके पंजों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जो इनकी बॉडी को स्नोई बैकग्राउंड के अंदर छुपा के रखते हैं। ये वाइट कलर के होते हैं और ये एनिमी से बच के रहते हैं। और दूसरा काम इस फर का ये होता है कि ये इनकी बॉडी को हॉट रखता है, इनकी बॉडी से हीट को रिड्यूस होने से बचा के रखता है। इन एनिमल्स के अंदर काफ़ी सारे एडेप्टेशंस होते हैं। वैसे ही यहाँ के बर्ड्स के अंदर भी बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं, जिनमें यहाँ पर रहने वाले बर्ड्स में पेंगुइन्स जो हैं, जो कि एक प्रकार की चिड़िया होती है लेकिन ये उड़ नहीं सकती, वो मेन होती है। तो आइए हम उसके एडेप्टेशंस भी देखते हैं। ये पेंगुइन्स जो आपको इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इन बर्ड्स को हम पेंगुइन्स कहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल स्विमर होते हैं, और जब ये स्विम करते हैं तो ये अपनी नोस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं और लंबे टाइम तक ये वाटर के अंदर रह सकते हैं। इनके अंदर अपनी नोस्ट्रिल को वाटर के अंदर बंद करने का एक एडेप्टेशन होता है, जिसके थ्रू ये अपनी बॉडी को वाटर के अंदर भी रख सकते हैं और अपने लिए फूड और शेल्टर खोज सकते हैं। वैसे ही इन पेंगुइन्स और पोलर बियर्स दोनों के अंदर ही जो पाज होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं काफ़ी ब्रॉड होते हैं, काफ़ी फ्लैट होते हैं, जो इनको आइस पर चलने के लिए हेल्प करते हैं। और इनके पाँव जो हैं वो फर से या हेयर से ढके रहते हैं, और जैसे कि स्नो शूज़ होते हैं, स्नो पर चलने के लिए, स्केटिंग के लिए स्नो शूज़ होते हैं, वैसे ही ये एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो यहाँ के वाटर के अंदर और यहाँ के क्लाइमेट के अंदर आसानी से रह सकने के लिए मॉडिफाइड बॉडी पार्ट्स के साथ रहते हैं। और जितने भी एनिमल्स इस पोलर रीजन के अंदर रहते हैं उनके अंदर स्मेल का सेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये 32 किलोमीटर तक भी किसी भी डेड पार्टिकल की स्मेल को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इनको अगर फूड चाहिए और इनके आसपास यदि 32 किलोमीटर के एरिया में कोई भी फ़िश या व्हेल्स जो हैं अगर वो डेड पड़े हुए हैं तो ये उसको स्मेल कर सकते हैं। और पेंगुइन्स की बॉडी का जो कलर है वो भी इनके बैकग्राउंड के साथ मैच करता है, जिसके कारण ये अपनी किसी भी एनिमी के द्वारा कैच नहीं हो सकते। और इनके बॉडी के ऊपर जो फैदर होता है वो भी इनको भी कोल्ड वेदर से बचाता है। इनकी बॉडी स्विमिंग के लिए बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होती है। इनकी बॉडी आगे से ईल के जैसी होती है, जो कि इनको वाटर के अंदर बहुत तेज़ी से स्विम करने के लिए हेल्प करती है। और ये पेंगुइन्स हमेशा ही एक समूह के अंदर रहते हैं, झुंड के अंदर, जिसको हम पेंगुइन हैडल कहते हैं। और ये एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हुए ही ये एक दूसरे को गर्म रख सकते हैं, क्योंकि एक झुंड के अंदर रहते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर एक दूसरे की बॉडी को भी
गर्म रखता है। और कुछ बर्ड्स भी हैं जो पोलर रीजन्स के अंदर रहते हैं, लेकिन जब भी वहाँ पर कोल्ड सीज़न आता है, यानी कि विंटर का सीज़न आता है, तो ये बर्ड्स जो हैं वो वार्मर एरिया की ओर चले जाते हैं, यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं। इन बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये इनमें से कुछ बर्ड्स जो हैं वो इंडिया में ज़्यादातर आते हैं, और साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो साइबेरिया से आते हैं। और हमारे भरतपुर के अंदर जो एक गार्डन बना हुआ है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, उसके अंदर रहते हैं। और पंजाब के अंदर जो हरी के एक बांध बना हुआ है, एक डैम है, वहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर 2 रिवर्स एक साथ बहती हैं। उस जगह पर ये चले जाते हैं। जब भी पोलर रीजन्स के अंदर विंटर का सीज़न आता है, तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो वहाँ से उड़ कर के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, और वहाँ पर जा कर के या तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर अंडे देते हैं, या फिर वो वहाँ पर फूड या शेल्टर के लिए जाते हैं, ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सकें। इसीलिए वो अपने ठंडे एरिया से गर्म एरिया की ओर चले जाते हैं। और जब पोलर रीजन में विंटर का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो वापस से ये लोग पोलर रीजन्स की ओर चले जाते हैं। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी, एनी प्रॉब्लम, you can comment us, contact us. Have a nice day. Thank you.